और श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। एक पंडित जी ने इतनी तपस्या की कि स्वर्ग और नरक में जाने की उनको शक्ति प्राप्त हुई। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार करने लगे, क्यों ना चल करके देखा जाए स्वर्ग में क्या सुख है। भाई स्वर्ग में जाने के लिए बड़े बड़े संत सन्यासी उत्साहित रहते हैं, हम भी चल करके देखते हैं। जो स्वर्ग में आकर के देखा तो क्या देखते हैं, एक व्यक्ति के सामने समस्त भोग विलास की वस्तुएं पड़ी हैं, लेकिन वो उदास है। पंडित जी ने कहा कि भैया स्वर्ग में आने के लिए तो बड़े बड़े संत भी तरसते हैं और तुम स्वर्ग में आकर के अपने आप को ऐसे उदास रख रहे हो, क्या बात है। वो व्यक्ति कहता है, महाराज अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे कुल में, मेरे परिवार में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है जो मदरा का पान करेगा, वैश्याओं का गमन करेगा, संत ब्राह्मणों का अपमान करेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। उसके पाप कर्मों की वजह से महाराज मुझे स्वर्ग से निकाल करके नरक में डाल दिया जाएगा। पंडित जी बड़े दुखी हुई कि भाई हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल भी हमारे पितरों को मिलता है। वहां से पंडित जी भागे भागे आए। आकर के पंडित जी ने नरक में आकर के देखा तो नरक में क्या कर देखा, एक व्यक्ति को कठिन यातनाएं दी जा रही हैं। खोलती हुई तेल की कढ़ाइयों से जैसे हम पापड़ को तलते हैं ऐसे तला जा रहा है और वो व्यक्ति हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। पंडित जी ने कहा, भैया तुम इतनी कठिन यातनाएं दी जा रही हैं, तुम्हें कठोर दंड दिया जा रहा है और आप प्रसन्न हो रहे हो। वो व्यक्ति कहता है, महाराज मेरे दुख का कारण बस एक ही है कि न जाने मैंने कितने पाप कर्म किए, इसलिए मुझे नरक में आना पड़ा। लेकिन ये नरक की यातनाएं ज्यादा समय के लिए नहीं है, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे कुल में, मेरे परिवार में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है जो माता पिता का अनन्य भक्त होगा, जो संत ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, आदर करेगा और हम पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा, पितृगात्री, पिंडदान इत्यादि करेगा। उसके शुभ कर्मों की वजह से महाराज हमें नरक से निकाल करके स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई नरक से निकाल करके स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, वो भी शुभ कर्मों की वजह से। तो नारद जी महाराज कहते हैं, तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा से कौन कौन से पापी तर सकते हैं। तो सनकादिक कहते हैं, सुनो नारद जी महाराज, एक समय की बात है, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। उनकी धर्म पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पंडित जी जितने शांत स्वभाव के हैं, पंडित रानी उतने ही विपरीत है। दोनों दंपतियों के जीवन में और कोई दुख नहीं है, केवल एक ही बात का दुख है कि भगवान ने हमें संतान क्यों नहीं दी। एक दिन पंडित जी बड़े दुखी होकर के वन की ओर चल दिए कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए। एक वृक्ष के नीचे आंसू बहा रहे थे और एक संत की दृष्टि पड़ी। संत जी ने कहा कि ब्राह्मण किस लिए रो रहे हो। कतम रोदसी विप्रद्रम काते चिंतावलीयसे बाधितम सतवरम वयम स्वसिद्धोकस्य कारणम। तुम्हारे सुख दुख का कारण क्या है, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो। जब संत जी ने सहानुभूति दिखाई तो वो ब्राह्मण और तेज तेजी रोने लगे कि महाराज क्या बताओ, न जाने मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हुए महाराज, और पाप कर्मों की वजह से भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया। ऐसे सुख का, ऐसे धन का, ऐसी संपत्ति का मैं क्या करूंगा महाराज। मेरे मरने के बाद में उसे कोई भोगने वाला नहीं महाराज। और मैं आपको मेरे कष्ट कहां तक गिनाऊं। एक गाय को न जाने में बरसों से पाला है मैंने महाराज, उसने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैं बाजार से हरी सब्जियां लेकर के आता हूं महाराज, मेरे घर में लाते वो सूख जाते हैं। न जाने कितने तुलसी के वृक्ष लगाए मैंने महाराज, सारे वृक्ष सूख जाते हैं। ऐसे जीवन से अच्छा है कि मर जाना चाहिए। तो संत जी कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणो गति विवेकम तो समा साधम त्यज संसार विवेकम तो समा साध्यम
त्यज संसार वासनम। ये ब्राह्मण ये बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। संसार में न जाने कितने माता पिता ऐसे हैं जिनके एक नहीं 10-10 पुत्र हैं, और 10-10 पुत्रों की वजह से भी माता पिता आज दुखी हैं। बेटा बेटी का मोह छोड़िए, आप तो परमात्मा का भजन करो। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज आप क्या जानो, संतान का सुख आप क्या जानो। आपने विवाह किया नहीं, माता पिता का आपने साथ छोड़ दिया, संत बन गए हो, आप क्या जानो संतान का सुख क्या होता है। देखिए महाराज, जब छोटे छोटे बच्चे घर के आंगन में किलकारियां भर करके पापा पापा बोलते हैं महाराज, ऐसा लगता है जैसे कान में रसगुल्ला सा घुर गया हो। आप क्या जानो बेटा बेटी का सुख। या तो महाराज मुझे बेटा दो, नहीं तो इस बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा मेरे तो प्राण जाएंगे जाएंगे महाराज, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत जी ने सोचा कि हम तो इसलिए आए थे कि कोई भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा कि जाओ ब्राह्मण अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो अवश्य तुम्हारी पत्नी के बेटा होगा। प्रणाम करके आत्मदेव जी भागे भागे आए, आकर कहते हैं सुनती हो धुंधली भागी भागी आई कि बोलो क्या आज हमें एक संत मिले थे और उन्होंने फल दिया, इस फल को खा लो तुम्हें अवश्य बेटा होगा। धुंधली मनी मन सोचने लगी न जाने कौन से बाबा बैरागी से जादू टोना करा करके लाए हैं, क्योंकि मैं 24 घंटे लड़ती रहती हूँ और मैंने फल खा लिया तो न जाने क्या होगा। बातें लगा दी महाराज, ठीक है आप अपना काम कीजिए, मैं फल खा लूंगी। पंडित जी पड़ोसियों के पास जाकर के अपने सुख की कहानी सुनाने लगे, भैया आज से ठीक 9 महीने बाद देखना हमारे घरों में भी किलकारियां गूंजेंगी, आज हमें सिद्ध संत मिले थे। धुंधली मनी मन सोचने लगी इस फल को खाऊं या ना खाऊं। करे फल भक्षे निग्रहवासा गर्भिणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली कहती है यदि मैंने फल को खा लिया तो मेरे घर का काम कौन करेगा। सुबह से शाम हो गई उसने फल को नहीं खाया। पड़ोसन भागी भागी आई कि आज धुंधली को क्या हो गया, सुबह से शाम हो गई दिखी नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे कॉलोनी वालों को तंग करता हो, कोई मजाक की स्वभाव का होता है, पूरी कॉलोनी वाले खुश रहते हैं कि मैया बहुत सुंदर हैं, हर काम में भाग लेती हैं, कितनी सुंदर हैं। और बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं कि पूरी कॉलोनी परेशान रहती है। और ऐसे व्यक्ति सुबह से शाम तक न दिखे तो महाराज पूरी कॉलोनी में हलचल सी मच जाती है। हुआ क्या? तो पड़ोसन तो घर में पहुंची गई, अरे बहन धुंधली क्या हुआ। धुंधली कहती बहन तू खो भाई आ जा, न जाने कौन से बाबा बैरागी से हमारे पंडित जी फल लेकर के आए और कहते हैं कि इस फल को खा लो तुम्हें बेटा होगा। बताओ बहन कहीं फल खाने से बेटा होते हैं? पड़ोसन ने कहा देखो किसी सिद्ध संत ने दिया है तो प्रसादी समझ करके खा लो, अवश्य तुम्हें बेटा होगा। तो धुंधली ने इतने तर्क कुतर्क किए कि बहन यदि मैंने फल को खा लिया तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती है। तो पड़ोसन ने कहा इसमें कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है, आप तो बैठ करके भगवान का भजन करना, और जब वो ननन भुआ बनती हैं तो बधाई के रूप में कुछ न कुछ अवश्य देना पड़ता है। आप अपनी ननन को बुला लेना कि नहीं बहन मैं कैसे बुला लूं उसे। तो 3 महीना की बात करते थे, वो 2 दिन भी मेरे घर में रह गई तो मेरा तो सारा घर साफ कर जाएगी। तो पड़ोसन कहते कोई भारी समस्या नहीं है, आजकल तो काम वाली बाई चल रही है, रोटी वाली बाई अलग है, पोंछा वाली बाई अलग है, और कपड़ा धोने वाली बाई अलग आती होते हैं कि नहीं होता, क्योंकि पैसा है। कितनी शर्म की बात है, हमें कभी भी अपने रसोई घर में किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। आप उस रसोई घर में
भगवान के निमित्त भोजन भी बनाते हो। आप अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग बना करके प्रसाद बना करके पवाया करो। किसी अन्य के हाथ का भोग प्रसाद यदि आप अपने रसोई घर में बनवा करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। न जाने सामने वाला शुद्धता से है या पवित्रता से उसने स्नान किया या नहीं किया, वस्त्र बदले या नहीं बदले, इसलिए हमें शुद्धता पवित्रता का बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। पड़ोसन कहती है बहन इसमें कोई भारी समस्या नहीं है, तो धुंधली कहती है मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा भाग नहीं सकती है। पड़ोसन कहती है तुझे कौन सा मिलिट्री में भाग लेना है, बड़े बाप के साथ घर पे बैठी रहना, भगवान का भजन करना। कि बहन मैंने सुना है कहीं यदि पूरे गांव में आग लग गई तो पूरा गांव तो भाग करके दूर खड़ा हो जाएगा, मरना मेरा हो जाएगा। पड़ोसन का इतना माथा खराब हुआ, वो तो बेचारी वहां से भाग गई कि तेरे मन में जो आवे सो कर। अब दूसरे दिन इसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन चाहती ये थी कि इसके कुछ ना हो, क्योंकि छोटी बहन के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन खाने वालों की कोई कमी नहीं है, और धुंधली के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और खाने वालों की खाने की कोई कमी नहीं है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। छोटी बहन को सारी कहानी सुनाई। छोटी बहन कहती है क्यों चिंता करती है बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी नहीं होती है, तुझे विश्वास नहीं होता है तो ये बरसों से गाय बंधी पड़ी, इस गाय को फल खिला दे, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। रही बात तेरी, इस समय मैं गर्भवती हूँ, मैं रातों रात अपना बेटा ला करके तुझे दे दूंगी और मेरे पति को मुंह बंद अपन कर देंगे पैसों से। धुंधली कहती है वाह बहन, बहन हो तो तेरे जैसी हो, तूने इतनी भारी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया। कालांतर में ऐसा ही हुआ, छोटी बहन का बेटा हुआ, वो धुंधली को रातों रात ला करके दे दिया और पंडित जी को बताया। पंडित जी ने बड़ा भारी पुत्र उत्सव मनाया, बड़े भाव के साथ नाच गा करके पुत्र उत्सव महोत्सव मनाया। ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा शरीर गाय की तरह है, पूरा शरीर मानव की तरह और कान केवल गाय की तरह है। कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। गांव वालों को पता चला तो गांव वालों की देखने की भीड़ लग गई, लाने लग गई कि देखो देखो विधाता का कौतुक देखो, जो भगवान देता है तो चप्पड़ पार करके देता है। कहा तो पंडित जी एक बेटे के लिए तरस रहे थे, आज परमात्मा ने जब देना प्रारंभ किया पंडित जी को तो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दे दिया। कि भाग्योदयो दुना जाता आत्मदेव सुपश्चिता सोतस्तो देवी रूपे तुको तुको। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। पंडित जी ने दोनों के नामकरण किए कि गाय के बेटे के कान गाय की तरह है तो इसका नाम हम गोकर्ण रखते हैं। अपने बेटे का नाम रखने के लिए तैयार हुए तो धुंधली आकर के खड़ी हो गई। महाराज 9 महीने कष्ट मैंने भोगा है, अपने बेटे का नाम मैं ही रखूंगी। कि ठीक है महाराज देवी, जो तुम्हारे मन में आवे सो रखो। कि माँ का नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं नाम होता है वैसे उसमें गुण आते हैं, तो नाम भी हमें सोच समझ कर रखना चाहिए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज जिस गली से जिस मोहल्ले से गुजर जाए तो देखने वालों की भीड़ लग जाती थी, और धुंधकारी जिस गली मोहल्ले से गुजर जाए तो महाराज सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। कभी बच्चों को, खेलती हुई बच्चों को कुआं में फेंक दे, कभी खेलती हुई बच्चों को अग्नि में डाल दे, कभी किसी को काट जाए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज पंडित हुए, बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल हो गया। अब पंडित जी बड़े दुखी हुए कि ऐसे बेटे से तो मुझे भगवान संतान ना ही देता तो बढ़िया। उस दिन भी मरने के लिए जा रहे थे कि भगवान ने हमें बेटा क्यों नहीं दिया, और आज भी पंडित जी मरने के लिए जा रहे हैं कि हमें भगवान ने ऐसा बेटा क्यों दिया। संतान ऐसी ना हो जिससे कि माता पिता को दुख हो, कष्ट हो, समस्याएं हो। माता पिता को ही अपने प्राणों को त्यागना पड़े, ऐसी संतान से तो हम निसंतान ही ठीक है। कि कुतुष्टामिको गच्छामि कोमेदो किं व्यपोहे प्राणस्त्वाम जामिदो केन आकष्टं मम संसितम्।
हे भगवान कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसी अपनी पिता कथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर के मर जाऊं, अपने प्राणों को त्याग दूं। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। उसी समय गोकर्ण जी महाराज की दृष्टि पड़ी, कहते हैं पिताजी संसार में आपको कौन सुखी दिख रहा है? जो देवताओं का राजा है इंद्र, उससे भी जाकर के पूछोगे तो वो ये कहेगा कि मैं सुखी नहीं हूँ। जो चक्रवर्ती राजा है, राजा से भी जाकर के पूछोगे तो वो भी कहेगा मैं भी सुखी नहीं हूँ। ना चंद्र सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमास्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। पिताजी संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि ये संसार दुख रूप है। सुखी तो केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन करता है, जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई हो, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने आप को निकाल ले। आत्मदेव जी ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या करूं? मैं इस संसार से मन हटाना चाहता हूं, पर मन लगता नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं उसका हम उपाय बताते हैं कि देखिए पिताजी संसार में सभी दुखी हैं, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रे ते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होगा। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी संसार में बांधने के लिए दो रस्सियां हैं, हेमता और ममता। और जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं, उन रस्सियों के नाम है हेमता और ममता। देह में हेमता और देह के नामों में ममता, इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। ये पांच भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला इस संसार में, इस धर्मशाला में कमरा बुक तो कर लिया, अब आराम से रहो और तुम तो पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास न करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता हुआ, धक्का मार करके आपको निकाल देंगे। उदाहरण से समझिए, आप किसी तीर्थ यात्रा में घूमने के लिए गए और आपने वहां पर किसी होटल में जाकर के 2 दिन के लिए कमरा बुक करा लिया, और 2 दिन के बाद में आप तो उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लो कि हम तो भैया खाली नहीं करेंगे। इससे फिर क्या होगा? मैनेजर आएगा, आपके सामान को बाहर फेंकेगा, 2 धक्के मारेगा और आपको कमरे से बाहर कर देगा। उसी प्रकार से और उदाहरण से समझिए, जिस प्रकार से आप यात्रा करते हो, यात्रा करते समय आपने ट्रेन में टिकट बुक कराया और आपकी यात्रा करते समय आपको कुछ यात्री ऐसे मिले जिनसे आपको अधिक प्रेम हो गया। 5 मिनट की यात्रा में आपका इतना स्नेह हो गया कि जैसे आप वर्षों से आप उनको जानते हो, आप उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। जब तक आपकी उनसे बात ना हो तो आपका मन बेचैन रहता है, उदास रहता है, आप भयभीत रहते हो, विचलित रहते हो। अब आपका स्टेशन आ रहा है, उतरने का समय आ रहा है और आप उनसे गले मिल रहे, भैया आप मत जाओ हमें छोड़ करके, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे रह पाएंगे। और मिलते मिलते में आपका स्टेशन छूट गया। फिर क्या होगा? दूसरे स्टेशन पर काले काले कोट वाले टीटी आएंगे, आपका टिकट चेक करेंगे, विदाउट टिकट आप दिखोगे तो धक्के मार करके आपको नीचे उतार देंगे। उसी प्रकार से संसार की यात्रा है। जैसे आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, पुराने यात्री उतरते जाते हैं और नए यात्री उसी सीट पर बैठे जाते हैं। सीट तो नहीं बदलती है, ट्रेन तो नहीं बदलती है, केवल कौन बदलता है? यात्री। उसी प्रकार से जीवन की यात्रा है। आपने इस संसार में आए, आत्मा एक ही है, परमात्मा भी एक है। अब ये शरीर भिन्न भिन्न हो गए। आज आप इस शरीर में हो, कल आज आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको मनुष्य बना दिया, कर्म अच्छे नहीं है तो आप कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन सकते हो। तो तुम्हारे देखते देखते संसार में तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारे दादाजी संसार को छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपका विवाह हुआ, आपका बच्चा हुआ, तो आपके पिताजी आपको छोड़ करके चले गए। होता है कि नहीं होता है? हमारे जीवन में एक नया जीवन साथी आता और दूसरा छोड़ करके हमें चला जाता है। तो पिताजी इस शरीर को बांधने के लिए ये 2 रस्सी हैं और ये 5-5 चीजों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। और बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में संकेत करते हैं, चित जल पावक
गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। पंथ रचित अथे अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अथे अधम शरीरा। तो पिताजी इन पंच तत्वों ने ये पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंश दान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहे पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे हैं। इस संसार में आपको केवल यात्रा करने के लिए आए हो और यात्रा करते करते आपको वो भी ज्ञान होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से आए और हमें यहाँ से कहाँ जाना है। अब तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी और संसारियों की संगति से संसार चित पर चढ़ता है। और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत होने लगेगा। देखिए उदाहरण से समझिए, आप किसी जुआरी के साथ रहने लगो, आपको पत्ता खेलना नहीं आता है तो आप उसके साथ परमानेंट रहोगे तो एक न एक दिन वो आपको पत्ता खेलना सिखाई देगा। उसी प्रकार से आप पुड़िया नहीं खाते हो, गुटखा आप नहीं खाते हो, तम्बाकू नहीं खाते हो और तम्बाकू खाने वालों के साथ आप रहने लगो तो एक न एक दिन वो आपको कहेंगे भाई 2 दाने डाल लो, कुछ नहीं होता है। तो धीरे धीरे वो आपको गुटखा खाना सिखाई देगा। क्यों शास्त्री जी? और उसी प्रकार से जो मदिरापान करने वाले होते हैं, आप नहीं पीते हो और वो कहेंगे अरे भैया थोड़ी सी पी करके देख, कुछ नहीं है। अब बार बार आप मना करोगे, एक न एक दिन थोड़ा थोड़ा पैक आप लेने लगोगे, पर एक दिन आप पूरी बोतल भी पीने लगोगे। उसी प्रकार से यदि आप संतों का संग करोगे, आज आपका मन भजन में नहीं लग रहा है, आज आपका मन कथा में नहीं लग रहा है, आज आपका मन सत्संग में नहीं लग रहा है, और निरंतर आज यदि आप संतों का संग करते रहे, संतों के साथ बैठते रहे, भगवत भक्तों के साथ बैठते रहे, तो एक न एक दिन आपका मन भगवान के चरणों में अवश्य लगेगा। तो संतों का संग हमें अवश्य करना चाहिए कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कौन कौन चाहता है कि हमारी भी अच्छी बने? जिस प्रकार से जिन भक्तों ने संतों का संग किया है